नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी, मेरे साथ है ऐश्वर्या कपूर। वैसे तो आज ऐश्वर्या बुधवार है, मैं सिर्फ शुक्रवार को पूछता है भारत प्रेजेंट करता हूं, मगर मैं आज बुधवार को इसीलिए लाइव आया हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये सेक्युलरवादी, ये बीच का रास्ता अपनाने वाले, ये तक वाली सोच वाले लोग ये सही बात नहीं बता रहे। जो हुआ है भारत में, दिल्ली में, राजधानी में, चांदनी चौक में, इसकी कवरेज सिर्फ वहां पे लाल किले में खड़े होके लाइव कवरेज करने से, और मैंने सुना है कि एक एंकर ऐसे ही निकले जो अपने आप को इतनी बड़ी सेलिब्रिटी समझने लगे हैं कि ब्लास्ट होने के बाद जब लोगों की जान गई है वहां पे सेल्फी खींच रहे हैं वहां पे। ये बेशर्मी, इस बेशर्मी को रोक के सीधे सवाल पूछने का समय आ गया है। तो नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। आपके साथ आज आया हूं मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सवाल पूछने के लिए। और डायरेक्ट सवाल नंबर 1, बुरा ना माने कोई, हम एंटी मुस्लिम नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम एंटी मुस्लिम नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम किसी धर्म विशेष के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, ना उनके आराध्य पे हम नहीं कहते। और सच बात कहा जाए तो सब मुसलमान ये टेररिस्ट नहीं होते, ये हमारी सोच नहीं है। मगर जो 5 पकड़े गए, नाम बताइए उनका ऐश्वर्या। बिल्कुल, ये 5 दोस्तों, ये 5 आप माने या ना माने, मुजम्मिल, शाहीन, आप देखिए तो जी, डॉक्टर आदिल, सारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, सारे डॉक्टर है, A to Z सारे। ये जिन लोगों ने, जिन्होंने लाल किले को टारगेट की, मुजम्मिल, उमर ने लाल किले की रेकी की, ये सब लोग मुसलमान हैं। सच बोला जाए, ये सवाल पूछने का समय भारत में आ गया है। शोपियां के जो मौलाना हैं, जो मौलवी है इरफान अहमद, मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन, मेवात के जो मौलवी हैं हफीज मोहम्मद इश्तियाक, सबका कनेक्शन। फरीदाबाद से पकड़ी गई आतंकवादी, जैश की महिला विंग की जो हेड है डॉक्टर शाहीन, ये सब मुसलमान हैं। तो आज अगर हम कहें भारत में कि कट्टरपंथी मुसलमान के बारे में कुछ बात ना हो क्योंकि हम सारे सेक्युलरवादी बन गए, कोंगी टाइप, तो मैं नहीं मानता इससे भारत की कोई बेनिफिट होने वाली है, भारत को नुकसान होगा। समय आ गया ऐश्वर्या कि हम सवाल पूछे कि ये पांचों मुसलमान क्यों हैं, ये कट्टरपंथी सोच इस्लाम में कहां से आ गई है, ये जो इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन की बात हो रही है, इसके बारे में सीधी तौर से बात करने का समय आया है कि नहीं आया? लोग घबराते हैं। क्या कुएं में मेंढक वाली एटीट्यूड डाले और लोग घबरा जाए कि भाई ये सब सवाल मत पूछो। ये सारे जो सस्पेक्ट हैं, ये सारे मुसलमान हैं। दूसरी बात दोस्तों, अल फलाह यूनिवर्सिटी, कहते हैं कि अल फलाह एक यूनिवर्सिटी है। देखिए दोस्तों, इस अल फलाह यूनिवर्सिटी, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है मैं भी जानना चाहता हूं। ये अल फलाह जैसी यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाई जाती है, ये हम जानना चाहते हैं और पूछता है भारत। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी कहां से फंडिंग होती है, पूछता है भारत। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी डॉक्टरों के नाम पर ये क्या पढ़ाया जा रहा था, और अगर वो कहे कि वहां के डॉक्टर वहां पे जिहादी है तो कैसे बता सकते हैं कि हमें पता ही नहीं था। दोस्तों, ऐश्वर्या ये सवाल पूछो आप, पूछता है भारत में। बिल्कुल अर्नब, कि ये अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? मैं कह रहा हूं कि जिम्मेदारी इनकी 100% बनती है। आज ये भाग रहे हैं, ये जवाब नहीं दे रहे। और तीसरी बात ये भी है, तीसरा सवाल जो डायरेक्ट सवाल ये है कि जो मुस्लिम महिलाओं के दिमाग में एक कट्टरपंथी सोच की बीज बोई जानबूझ के एक कट्टरपंथी सोच की बीज बोई जा चुकी है दोस्तों। ये एक सच्चाई है। अगर ये तक वाले, अगर बाकी लोग ये बीच का रास्ता अपनाने वाले चैनल ये कहना नहीं चाहते, क्योंकि इनको दिखाना है दोस्तों कि आज इस संकट की घड़ी में भी वो सेक्युलर है, तो वो भारत के लिए काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये शाहीन शहीद जो है जी, शाहीन शहीद, इसका उदाहरण है, इनका उदाहरण है जो जैश की महिला विंग की
को तैयार कर रही थी, ये किस किस को रिक्रूट कर रही थी। मेरे सूत्र बताते हैं कि ये व्हाइट कॉलर आतंकियों की प्लानिंग बहुत जबरदस्त है। इनका मकसद है भारत को चोट पहुंचाना। इन्होंने गौरी शंकर मंदिर के पास ब्लास्ट क्यों किया, उसको नतीजा क्यों दिया? ये क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे? क्या हिंदू आस्था और हिंदुओं को टारगेट करना ये पुराना मॉडल नहीं है इनका? पूछता है भारत, ऐश्वर्या, पूछता है भारत। इसीलिए आज मैं बुधवार को आया हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि ये सारी जो रिपोर्टिंग हो रही है, ये बेशरम एंकर वहां पे जाके सेल्फी लेते हैं ब्लास्ट में, इनसे सवाल नहीं। ये बेशरम एंकर जो सेल्फी लेते हैं ब्लास्ट साइड से, ये वो सवाल नहीं पूछेंगे। ये खड़े होके अपने बाल की कंघी करते करते, स्टाइल मारते मारते मीडिया को खत्म करने की साजिश है इनकी। दोस्तों, अटैक करने के तरीके बदल जाते हैं, लेकिन इनका मोटिव नहीं बदलता ऐश्वर्या। इनका मोटिव है भारत के खिलाफ। ऐसे में सवाल यह है कि हिंदुओं को धमकी क्यों दी जा रही है? क्या मैं इसको एंटी हिंदू ब्लास्ट नहीं मानूं? दोस्तों, पढ़े लिखे मुसलमान आतंकी कैसे बन गए? पढ़े लिखे डॉक्टर मुसलमान, इनमें से एक तो मुझे कहा गया है कि नीट का टॉपर था। नीट का टॉपर तो था, जो मेडिकल एंट्रेंस में टॉपर था, ये उमर, ये आतंकी कैसे बना? क्या अल फला यूनिवर्सिटी में आतंकी मॉड्यूल वहां पे अलाउड क्यों थी? ये अल फला में पढ़ाया क्या जा रहा था? ये किस बला का ना? और ये ब्लास्ट पर जो तुष्टीकरण वाली ब्रिगेड, ये चुप क्यों हो जाती है हर बार? ये कट्टरपंथी मौलानाओं का प्रभाव हमारे भारतवर्ष में बढ़ कैसे गया? किसने अलाउ की इनको? देखिए, तालिबानी आते हैं भारत में जी, मगर तालिबानी सोच नहीं आ सकती है। तालिबान के साथ हमारी अरेंजमेंट है कि पाकिस्तान को मिलकर टारगेट करो, मगर तालिबानी सोच हमारे देश में कैसे आ गई? देखिए, नफरत फॉर भारत जो मॉड्यूल चल रहा है, इस पर भी हमें बात करने की जरूरत है। नफरत फॉर भारत, ये गांधीनगर में जो हुआ, जहां पे अहमद मोहिउद्दीन सईद, 35 साल का, चीन से MBBS जिसने की है और हैदराबाद का है, वो वहां के पानी में राइसिन, जो बहुत लीथल टॉक्सिन होती है, पॉइजन होती है, जहर होता है, एक बहुत डेंजरस जहर होती है, उसने पूरी प्लानिंग की थी कि वहां के पानी में इसको डाल दिया जाए। ये क्या है? मतलब नफरत फॉर भारत, भारत के हमारे लोगों के खिलाफ, भारत के हर प्रांत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। ये गद्दार, ये मीर जाफर, ये घर में बैठे हुए विभीषण, ये जयचंद, इन मीर जाफर, ये रोहिंग्याओं के दोस्त, इन लोगों के साथ सॉफ्ट अप्रोच क्यों है ऐश्वर्या? होनी नहीं चाहिए ना इनसे। नहीं, मगर सॉफ्ट अप्रोच है क्या कुछ लोगों की? नहीं, क्यों हो रही है हमारे देश में? हमारी सरकार उनको क्यों नहीं पकड़ती है? हमारी सरकार इमीडिएट एक्शन में आ जाए। ये लिव और लेट लिव, जियो और जीने दो वाला अप्रोच इस भारत में नहीं चलने वाला है। ये जियो और जीने दो वाला अप्रोच ये भारत में नहीं चलेगा, क्योंकि साजिश शोपिया से लेके सहारनपुर, सहारनपुर से लेके गांधीनगर और गांधीनगर से लेके चांदनी चौक पहुंच चुकी है। और जो फीलिंग ये है, कई लोग कहते हैं ऐश्वर्या कि आतंकवादी नहीं है, ये बेचारे पढ़े लिखे भटके हुए नौजवान हैं। ये भटके हुए नौजवान है क्या ऐश्वर्या? 4-4 लाख रुपए कमाने वाले भटके हुए हैं। ये भटके ने नौजवान है, 4-4 लाख रुपए इनको महीना तनख्वाह मिल रही है, सारे भटके हुए हैं। और ये कहा जाता है ये इंडिविजुअल केस ऑफ टेररिज्म है, यानी कि एक व्यक्ति विशेष टेररिज्म है। ये व्यक्ति विशेष टेररिज्म कहां है? ये जैश का हाथ है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार जैश और पाकिस्तान का नाम ले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि एन एक्ट ऑफ टेररिज्म इज एन एक्ट ऑफ वॉर, इसका हिंदी रूपांतर ऐश्वर्या? बिल्कुल, कि अगर आतंकवाद है तो वो जंग का ऐलान है। अगर आपने आतंकवाद किया है तो वो जंग के बराबर है। एन एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर। आतंक को जंग के बराबर माना जाएगा। और अगर माना जाएगा और माना जाए, अगर भारत पर पाकिस्तान ने फिर से युद्ध का ऐलान कर दिया है, तो इसका जवाब कब मिलेगा? यह सवाल पूछता है भारत। क्या और एक चांदनी चौक, क्या और एक पहलगाम, क्या और एक नरसंहार के पास हम जागेंगे और कहेंगे अब ऑपरेशन सिंदूर 3.0 हो?
हमें कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो जारी है तो एक्शन चाहिए, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं। एक्शन चाहिए ऐश्वर्या, एक्शन, सिर्फ प्रेपरेशन नहीं। इन पाकिस्तानियों को एक्शन का जवाब डबल एक्शन से मिलना पड़ेगा इनको। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया। क्या उसका बदला लेने के लिए आतंकी शाहीन ने एक मॉड्यूल बनाई? उसी की तो कोशिश की। मसूद अजहर और हफीज सईद का मोहरा कब तक बनते रहेंगे ये एजुकेटेड रेडिकलाइज्ड मुस्लिम यूथ? मैं सीधे बोलूंगा, समस्या आज ऐश्वर्या जी व्यक्ति विशेष में नहीं है, समस्या उनके सोच में है, उनकी रेडिकलाइज्ड माइंडसेट में है, उनके भारत के तरफ नफरत पे है। और खुलकर बोलेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये रिपोर्टिंग चलती रहेंगी। ये रोहिंग्याओं के जितने करता धरता हैं दोस्तों, ये कहते हैं एक दो लोग हैं। मैं बोलना चाहता हूं लोगों को कि याद रखे आज कि अगर उमर डॉक्टर था तो बुरा ना माने, मगर ओसामा बिन लादेन भी सिविल इंजीनियर था। अयमन अल जवारी ये आंखों का सर्जन था। ये हफीज सईद इसकी मास्टर डिग्री है। ये सैयद सलाउद्दीन पॉलिटिकल साइंस में मास्टर था। याकूब मेमन चार्टर्ड अकाउंटेंट था। और हम इधर बैठ के कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष भटके हुए इंसान। क्या ओसामा बिन लादेन भटका हुआ इंसान था? ऐश्वर्या, प्रॉब्लम है भारत में कि सारे पॉलिटिकली करेक्ट लोग बैठ के कहते हैं जियो और जीने दो, अरे हमें जो जीने नहीं देता उसके साथ हम कैसे जिए। और ये सवाल है आज सारे राजनीतिक दलों से। और राजनीतिक दल कहते हैं मीडिया ज्यादा बोलो मत, हम नेता हैं, हम जानते हैं, क्योंकि इनकी राजनीति। हम नेताओं को कहते हैं हम मीडिया हैं, लोगों के पल्स पर, लोगों की फीलिंग जो है, लोगों में जो गुस्सा है उस पर नजर हमारी है। और हम पॉलिटिक्स नहीं करते, हम एक्शन चाहते हैं। इसलिए ऐश्वर्या जी, जो ये धमाके की साजिश है इसके तार जोड़े जाएंगे, मगर तार से ज्यादा हमें एक्शन पर ध्यान देना होगा जी। और एक्शन पर ध्यान देते हुए ये नॉन स्टॉप रिपोर्टिंग हमको करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों देखिए 14 तारीख को बिहार के चुनाव है, बिल्कुल, और न्यूज साइकिल की एक प्रॉब्लम होती है। हम इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मगर लुटियन की मीडिया नहीं चाहती कि इस पर रिपोर्टिंग हो। ज्यादा लुटियन की मीडिया नहीं चाहती कि उमर पर रिपोर्टिंग हो, क्योंकि उन पर दबाव बनता है। फिर वो बैठ के वहां पे दुबई वाले, इनके दुबई वाले जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनके साथ वो बैठ के लोगों को बोर नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं हम फोकस रिपब्लिक भारत में सोमवार के हुए दिल्ली धमाके में जितने मासूम लोगों की मौत हुई, इस धमाके में जो 6 आतंकी डॉक्टर हैं जी, इन पर फोकस हो। इसलिए पूछता है भारत, पूछता हूं मैं, और मेरे साथ पूछता है सारा भारत, क्या मसूद अजहर को उसके रिश्तेदारों के पास भेजने का टाइम आ गया है? ये सवाल अकेला मैं नहीं, ऐश्वर्या नहीं, हमारे साथ पूछता है सारा भारत।